राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम मंदिर चोरी को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गहलोत ने कहा, राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का मुद्दा देश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। सभी लोगों ने इसे लेकर आक्रोश है। प्रभु श्री राम के अयोध्या स्थित मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जिसे बीजेपी आरएसएस ने भयंकर ठेस पहुंचाई है। बीजेपी आरएसएस और वीएचपी के लोगों ने मिलकर एक तरफा तरीके से मंदिर ट्रस्ट बनाया, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं तय की गई। बताया जा रहा है कि इन्हें चढ़ावा चोरी होने की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और बातों को दबा दिया गया। दिल्ली समेत समाचार 24। तो ये बातें तो क्या इतनी कम है, मिश्रा जी और चंपत राय जी इससे भी स्वीकार हो गए। पर जब तक ये जो मुद्दा बन गया है सबके सामने, उसमें ये फैसले नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने किया चाल चरित्र चेहरा, ये इनके थीम थी जिंदगी में पब्लिक को बताने के लिए। राम मंदिर अभियान के अंदर चाल चरित्र चेहरा चलता रहा। कोई हम तो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं, और कांग्रेस वालों को, विपक्ष को पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अब इनका चाल भी सामने आ गई, इनकी चेहरा भी आ गया, चरित्र भी आ गया। और अब जो है कोई 20-25 दिन बाद में आरएसएस ने या बीएचपी ने कमेंट किया होगा, भाई तुम मंदिर पे कब्जा क्यों बैठे हो, अनधिकृत से अनऑथराइज कब्जा किए बैठे तुम लोग। जब पूरे देश भर में पैसा था तो उसमें तो जैसे दिग्विजय ने कहा मैंने भी 1 लाख चंदा दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो चंदा सबने दिया होगा पॉलिटिकल पार्टियों से के अलावा भी किसी पार्टी का होगा, चंदे दिए होंगे पब्लिक ने। वोट चाहे इनको नहीं दे मान लो, तो चंदा तो उन्होंने दिया होगा। तो क्या आप ट्रस्ट बनाते तो ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए था आपको, भाई कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो चाल चरित्र चेहरा जो है ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं उसके अंदर भी, और अब पूरा देश समझ चुका है इनको। अब भी जो लिपापोती की जा रही है, क्योंकि 42 दिन में 70 घटनाएं हुई है जो आपके पकड़ी गई है। 42 दिन 70 घटनाएं, और जो रिपोर्ट दर्ज करवाई हमारे खिलाफ में, विपक्ष जो बोल रहा आरोप लगा रहा है उनको बुला के बयान लो। और वो कहने लगे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं जवाब देना उनको भारी पड़ रहा है। मुद्दा चल रहा देश के अंदर, वो मुद्दा जो है मेरे ख्याल से आज़ादी के पहले का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गांधी जी के लीडरशिप में आंदोलन होते थे तो हर बात गांव तक पहुंचती थी। पर ये जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है, घोटाले हुए हैं जमीनों को लेके भी और चंदे को लेके, चढ़ावों को लेके, वो इश्यू पूरे देश के हर गांव में पहुंच गया है। क्योंकि 40 साल लगभग जो है, 40 साल लगभग विश्व हिंदू परिषद ने, उनके पीछे आरएसएस भी थी, बीजेपी थी, आगे उनको रखा गया, और उन्होंने जो है गांव-गांव में इतनी यात्रा निकाली थी, राम मंदिर बनना चाहिए, और हमारे खिलाफ बोलते रहते थे। तो 40 साल के लगभग अरसा कम नहीं होता है। जितनी यात्रा उन्होंने निकाली थी गांव-गांव में, उतना ही माहौल बनता गया धीरे धीरे पब्लिक के अंदर, और उसी कारण से इनको सत्ता में आने का मौका ही मिल गया। क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो सनातन धर्म की बात इतनी घर घर में पहुंच गई कि उसके तो आप एक लंबी कहानी है। और वही जो है, जो उस प्रकार जो इन्होंने मेहनत करी थी घर घर पहुंचाने की, वही भावना अब जो चोरी हुई है ना, तो ये आस्था का सवाल इतना बड़ा होता है जिंदगी के अंदर, हर परिवार में, चाहे महिलाएं हो चाहे वो पुरुष भी क्यों नहीं हो, बहुत धार्मिक भावना होती है। उसी रूप में अगर वो समझ ले हमने जो चंदा दिया, चाहे 100 रुपये दिए, चाहे 1000 दिए, चाहे 1 लाख दिए, चाहे 1 करोड़ दिए, जो भी दिए, पर जो 100 रुपये देने वाला भी वो भी मानता मेरी आस्था है, और चाहे 1 करोड़ दो, चाहे 50 लाख दो या 1 लाख दो, वो भावना उसकी वही जुड़ी रहती है कि भाई ये मैंने
कंट्रीब्यूट किया राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए पहले तो। फिर जब लाखों लोग आए यहाँ पर तो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे काइन में हो चाहे वो कैश में हो, वो भी जम के दिया गया, जम के दिया गया। और शुरुआत से ही इन्होंने गलती करी, क्योंकि जो नरसिम्हा राव जी के वक्त में जो ट्रस्ट बना था तो उसमें साधु संतों को, धर्माचार्यों को, उनको लेके ट्रस्ट बना था। वैसे ट्रस्ट बनता भी है, मान लो अभी ये नौबत नहीं आती, उसमें आप अपने साथ में कुछ लगा देते अधिकारियों को, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिस रूप में इन्होंने जो एक तरफा वीएचपी आरएसएस के लोगों को लेके ट्रस्ट बनाया गया और कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कहते हैं कि बहुत पहले से मालूम पड़ गया था कि चोरी हो रही है। एसबीआई या कोई बैंक जो थी वो गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर दूसरे लोगों को घुसा दिया गया, जो कैमरे लगे हुए थे वो गवाह दे रहे थे। अधिकारियों ने के आपस के अंदर चर्चा भी करी और उन बातों को दबा दिया गया। तो ये बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई।